जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम इस प्रकार और इस प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करना आपको सिखाते हैं। तो क्या है व्यंजक? ax प्लस ay। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए इसमें दो पद हैं, एक पद और ये दूसरा पद है। दोनों पदों का हम अखंडनीय गुणनखंड करेंगे। तो इसका अखंडनीय गुणनखंड होगा a गुणे एक्स। a गुणे एक्स आप गुणा का चिन्ह लगाइए या बिंदु लगा दीजिए। a गुणे एक्स प्लस a गुणे वाई। a गुणे वाई। अब यहां दोनों पदों में देखिए क्या चीज कॉमन है। देखिए a और a दोनों में कॉमन है, तो आप a लिखेंगे। क्या बचा? इस वाले पद में बचा x और इस वाले पद में बचा y। तो यही उत्तर है। अब इस पर आधारित हम आपको कई उदाहरण बताएंगे। तो चलिए पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण 2x प्लस 2y। अब इन दोनों पदों में हम अखंडनीय गुणनखंड करेंगे। तो 2x को 2 गुणे x लिख सकते हैं। आप यहाँ बिंदु भी लगा सकते हैं। जब यक्स और गुणा के चिन्ह में कंफ्यूजन पैदा हो तो आप यहाँ इस तरह से बिंदु लगा सकते हैं। प्लस 2 गुणे वाई। अब इन दोनों पदों में क्या चीज उभयनिष्ठ है? 2 2। क्या बचा? इसमें x बचा और इसमें क्या बचा? प्लस y बचा। तो ये उत्तर है। अब आइए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है 5x स्क्वायर प्लस 10xy। 5x स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे x गुणे x प्लस इसमें करेंगे तो 10 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 5 गुणे x गुणे y हो जाएगा इसका। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो 5 5 5 कॉमन हो गया। x है इसमें, इसमें भी x है, तो 5 गुणे x। अब और कोई चीज कॉमन है तो इसमें x है, इसमें दूसरा x नहीं है, तो अब क्या बचा? इस वाले में x बचा प्लस इसमें बचा 2 गुणे y। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 5x। ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 2 गुणे y यानी 2y। तो ये इसका उत्तर है। इस तरह के प्रश्न को हम सिर्फ एक लाइन में हल कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न को देख लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 10xy। अब आप गुणनखंड मत करिए, वैसे डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। देखिए 5 इसमें है और 5 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन ले लिए। एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? अब इसमें भाग दे दीजिए। 5x से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस वाले में भी हम 5x से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा? 5 दूना 10, 2 बचा और y बचा। तो आप एक लाइन में भी इसे हल कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आपका अभ्यास ज्यादा हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो आप लगा सकते हैं। चलिए हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x घाते 4। अब इन सभी पदों का हम अखंडनीय गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे x गुणे x। इसका करेंगे तो 2 तियाएं 6 तिया 18 गुणे x गुणे x गुणे x 3 बार प्लस 14, तो 2 गुणे 7 गुणे x गुणे x
गुणे एक्स गुणे एक्स 4 बार। अगर आपको यक्स और गुणा के चिन्ह में कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ बिंदु लगा सकते हैं। गुणा का जहाँ चिन्ह है वहां पे एक डॉट लगा देंगे। चलिए, अब यहाँ पे 3 पद थे, तीनों पदों में देख रहे हैं कि क्या चीज उभयनिष्ठ है। तो 2 2 2 सब में है, तो 2 उभयनिष्ठ हो गया। 5 इसमें नहीं है, 5 उभयनिष्ठ नहीं है। एक्स एक्स सब में है, तो गुणे एक्स। और कौन सा है? एक्स इसमें है, दूसरा एक्स, और इसमें भी दूसरा एक्स है, सब में 2 बार एक्स है, तो गुणे एक्स। अब कोई चीज कॉमन नहीं है। अब क्या चीज पहले वाले पद में बचा? इसमें देखिए पहले वाले पद में सिर्फ 5 बचा, माइनस दूसरे वाले पद में क्या बचा? 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे एक्स बचा, प्लस तीसरे वाले पद में क्या बचा? 7 बचा, गुणे एक्स बचा। अब इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। 2 गुणे एक्स तो क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 3 तिरिका 9x प्लस 7x²। तो इसका गुणनखंड ये है। अब आइए इसको हम शार्ट विधि से थोड़ा हल करके दिखा रहे हैं आपको। तो 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। अब आप क्या करेंगे? वही चीज है, वही प्रश्न है। अब यहाँ तीनों पदों में देखिए क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 पंजे 10, 2 नवैया 18, 2 सत्ते 14, 2 कॉमन है। और क्या चीज कॉमन है? x², 2 बार इसमें x, इसमें भी 3 बार है तो 2 बार इसमें कॉमन ले सकते हैं। इसमें 4 बार है तो 2 बार कॉमन ले सकते हैं। तो x⁴ कॉमन ले लिए। अब इसमें क्या बचा? इससे भाग दे देंगे, तो भाग देंगे इसमें तो सिर्फ 5 बचेगा, माइनस इसमें क्या बचा? इससे भाग दीजिए, तो 2 नवैया 18, x² से जब भाग देंगे x³ में तो सिर्फ x बचेगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें भाग दीजिए इससे, तो 2 सत्ते 14, x⁴ और x⁴ है, तो यहाँ क्या बचेगा? जब इसमें भाग देंगे तो x⁴ बचेगा। तो वही चीज सेम, वही उत्तर आया, आप देख सकते हैं। अब आइए हम इस प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करके आपको बताते हैं कि कैसे इसका गुणनखंड किया जाता है। तो इस प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड कैसे करते हैं? ax प्लस वाई प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहाँ देखिए 2 पद हैं, एक पद ये और ये पूरा दूसरा पद। इन दोनों पदों में क्या चीज उभयनिष्ठ है, क्या चीज कॉमन है? देखिए x प्लस वाई ब्रैकेट में और इधर भी x प्लस वाई ब्रैकेट में, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, x प्लस वाई। अब क्या बचा? इस वाले पद में जब x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? a बचा, और इस वाले पद में भी b बचा। तो ये आया उत्तर। अब आइए दोस्तों, इस पर आधारित हम आपको उदाहरण हल करके बताते हैं। तो पहला उदाहरण, इस टाइप का पहला उदाहरण है 3x y प्लस 2 प्लस 5 y प्लस 2। अब इन दो पदों में देखिए क्या चीज उभयनिष्ठ है, क्या चीज कॉमन है? तो y प्लस 2। क्या बचा? इस वाले पद में 3x बचा और इस वाले पद में प्लस 5 बचा। तो ये उत्तर है। अब आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 2। अब इसमें देखिए 2 बार x माइनस 2 है और इसमें 1 बार है, तो इस वाले पद में और इस वाले पद में x माइनस 2 कॉमन है। तो क्या बचा? इस वाले पद में, पहले वाले पद में बचा, मझला ब्रैकेट लगा दें, छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है,
तो x माइनस 2 बचा और प्लस यहां इस वाले पद में 5 बचा। अब यहां इस ब्रैकेट को हटा दें, इसका कोई मायने नहीं है। तो x माइनस 2 और यहां जब ब्रैकेट हटाएंगे तो छोटा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आएगा x माइनस 2 प्लस 5। हल कर लेंगे अंदर, तो x माइनस 2 यहां हल करेंगे तो प्लस 5 और ये माइनस 2 है तो प्लस 3 आएगा, x प्लस 3। तो ये उत्तर है। अब आइए हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण है इस टाइप का। तीसरा उदाहरण 4 ब्रैकेट में a माइनस 1 प्लस m 1 माइनस a। यहाँ देखिए दो पद हैं, इन दोनों पदों में क्या चीज उभयनिष्ठ है? इसमें a माइनस 1 है और इसमें 1 माइनस a है। इसके विपरीत है, देखिए इसमें a माइनस 1 उसमें 1 माइनस a, विपरीत है, उल्टा है। तो क्या करेंगे हम, a माइनस 1 अगर इसको बनाना है तो हम माइनस कॉमन ले लें। तो 4 a माइनस 1 अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अभी a माइनस 1 ये बन जाएगा, तो माइनस m हो गया। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 1 क्या था, प्लस था, तो ये माइनस हो जाएगा, और a क्या था, माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा। तो a माइनस 1 हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस 1 कॉमन है। क्या बचा, 4 माइनस m। तो ये उत्तर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।